कॉकरोच जनता पार्टी ने अब दिल्ली के बाद पुणे में भी एक और प्रोटेस्ट अनाउंस किया है। क्या है इस प्रोटेस्ट की वजह और क्यों करना चाहते हैं वो एक और प्रोटेस्ट, आइए जानते हैं। मेरे साथ है आकर्ष कौशिक और वो बताएंगे इस मामले की पूरी जानकारी। जी विशाखा, सबसे पहले तो समझते हैं कि दिल्ली में एक सफल प्रोटेस्ट के बाद अब अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी ने अनाउंस कर दिया है कि वो पुणे में भी जाकर इस प्रोटेस्ट को करने वाले हैं। जी हां दर्शकों, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में एसपीपीयू कैंपस में 11 जून को 4 बजे ये प्रोटेस्ट अब होने वाला है। और पहले आपको याद दिला देता हूं कि कल रात को ही अभिजीत दीपके ने एक स्टैंड रखा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली का प्रोटेस्ट सफल रहा है और अब दिल्ली के इस प्रोटेस्ट के बाद वो देश के बाकी सारे कोनों में जाएंगे और इस प्रोटेस्ट को और बड़ा बनाएंगे। पहले सोचा जा रहा था कि सीजेपी का जो दबदबा है ये सिर्फ नदर्न एरियाज के अंदर है, और एक बात ये भी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर या तो लखनऊ में कहीं प्रोटेस्ट होगा। पर बहुत ही स्मार्टली अभिजीत दीपके और सीजेपी के जो बाकी प्रवक्ता हैं, जो बाकी मेंबर्स हैं, उन्होंने स्ट्रैटेजाइज किया है और अब इसे पुणे लेकर गए हैं ताकि पुणे के भी जेंजीज का सपोर्ट इनको मिलता रहे। लेकिन विशाखा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली में भी जितनी संख्या इन्होंने सोची होगी उतनी तो नहीं आई थी। जब आपके 22-23 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, 2-2.5 करोड़ लोगों की आप बात करते हो और फिर जब ग्राउंड पे आप देखते हो जंतर मंतर के पास 1000-2000 लोगों से ज्यादा नहीं होते हैं, तो ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी उस मूवमेंट को उस तरीके से चला पा रही है जैसा वो सोच रही थी। तो इसके पीछे एक बड़ा प्रश्न है और ये मूव कॉकरोच जनता पार्टी पे उल्टा भी पड़ सकता है। अगर पुणे में बाय चांस भीड़ नहीं आती है तो इसके बाद इस प्रोटेस्ट का क्या होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ आकर्ष, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या लगता है कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या कमी रह गई होगी जिस वजह से इन्हें एक और प्रोटेस्ट और उसके बाद और प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, ये सीजेपी खुद से तो कभी नहीं मानेगा कि कोई कमी रह गई कि नहीं, बट एक बात बिल्कुल साफ है, कॉकरोच जनता पार्टी ने सारे जेंजीज को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन जो जेंजीज से लोग बातचीत कर रहे थे, जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही थी, उसमें एक बात सबको पता लग गई कि जो जेंजीज सपोर्ट कर रहे हैं ना इस पूरे मूवमेंट को, कॉकरोच जनता पार्टी को, उनको शायद खुद से इतनी नॉलेज नहीं है, वो खुद पूरी तरह से इसमें उतरे नहीं है। मैं कुछ बॉक्सेस देख रहा था जहां कोई धर्मेंद्र प्रधान का नाम ठीक से नहीं ले रहा था, जहां किसी को पता ही नहीं है कि नीट की फुल फॉर्म क्या है। बस एक भीड़ इकट्ठा हो गई और वो भी ज्यादा नहीं हो पाई। अगर 8-10 हजार लोग आते तो ये जो सीजेपी का मूवमेंट है ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाता। पर अभिजीत दीपके दावा कर रहे हैं 5-6 हजार लोग आए, जो मीडिया वाले हैं वो दावा कर रहे हैं कि 1000-2000 2,500 मैक्सिमम, इससे ज्यादा लोग वहां मौजूद नहीं थे। प्रोटेस्ट अच्छी तरीके से हुआ, पीसफुल तरीके से हुआ, ये सीजेपी के लिए एक अच्छी बात है। और एक बात इस पर तो सराहना करनी पड़ेगी सीजेपी की कि उन्होंने प्रोटेस्ट से पहले भी बहुत ध्यान रखते हुए सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप तिरंगा लेके आइए, आप किताबें लेके आइए, आप फूल लेके आइए। लेकिन जो भीड़ इन्होंने इकट्ठा की थी, क्या उस भीड़ के दिमाग में भी ये सारे मुद्दे थे, या वो भीड़ बस भेड़ चाल में आ गई कि चलो जेनजी में कुछ नया चल रहा है उसको ट्राई कर लेते हैं? इसीलिए अब तक ये जो बात है, जो अभिजीत दीपके का, जो सीजेपी का जो इफेक्ट पड़ना चाहिए था, वो उस लेवल पर नहीं पड़ा है। जी हाँ आकर्ष, बिल्कुल सही। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस प्रोटेस्ट में, जो मुद्दा था नीट प्रोटेस्ट का कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे और नीट के प्रोटेस्ट के दौरान वो बातें कहीं दबी हुई दिखी। लाइक बच्चे बोल रहे थे, जो जेनजीज आए थे वो बोल रहे थे, पर अभिजीत दीपके ने ऐसा कुछ धर्मेंद्र प्रधान के लिए प्रोटेस्ट के दौरान ऐसा कुछ नहीं। जी वही, प्रोटेस्ट के दौरान इनकी मांग बिल्कुल साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान का उन्हें इस्तीफा चाहिए। वो उन्हें एक इनकॉम्पिटेंट मंत्री समझते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि जब से बीजेपी सरकार आई है 12 साल के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग मंत्री को हटा दिया गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि मीटू का केस आ गया था वहां पे। उसके अलावा बीजेपी के पास 12 साल का क्लीन रिकॉर्ड है, किसी भी सिटिंग मंत्री को
उन्होंने हटाया नहीं है। इसलिए सरकार पे दबाव बनाने का तरीका तो अच्छा है, लेकिन अभिजीत दीपके ने ये जो प्रोटेस्ट जिस तरह से उसको लीड किया है, ये इसमें तारीफ इसलिए मैं करूंगा क्योंकि उनका जो कोर था वो एकजुट रहा। उनके कोर में कोई भी किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं हुई। पीसफुल कंटेस्ट उन्होंने कंडक्ट कर लिया और ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब एक सवाल और है विशाखा कि ये यहाँ से पुणे क्यों जा रहे हैं? दिल्ली के बाद पूरा देश पड़ा था, वाई पुणे? आपको क्या लगता है? दिल्ली में कुछ चीज़ें कमी रह गई हैं और कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाई हैं। लाइक साउथ इंडिया से लोग नहीं आ पाए ज़्यादा मात्रा में। अच्छा गैस है, बट मैं इस पे आपको एक और टिप्पणी देता हूँ। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कि साउथ या नॉर्थ का कोई मामला है, इट इज़ बिकॉज कि पुणे एक एजुकेशन हब है। पुणे एक ऐसी सिटी है जहाँ पर भर के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और पुणे को जेनजी का कैपिटल माना जाता है। पुणे के अंदर जो जेनजी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पुणे के अंदर ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मास्टर्स कर रहे स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो पूरे स्टूडेंट्स का सपोर्ट उन्हें मिला है, स्टूडेंट्स के सपोर्ट है, स्टूडेंट्स के हक के लिए ही वो लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स की ही प्रॉब्लम्स है, नीट के मुद्दे उठा रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे उठा रहे हैं। और ऐसे में पुणे के अंदर जो स्टूडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और इन्होंने 100% अपने एनालिटिक्स भी चेक किए होंगे, इनके सोशल मीडिया एनालिटिक्स पे ज़्यादातर लोग जो महाराष्ट्र से इनको फॉलो कर रहे हैं वो पुणे से ही हैं, क्योंकि ये जेन जी सर्कल जो स्टूडेंट्स का सर्कल है ये अब इन्हें फॉलो कर रहा है। तो अब वैसे तो हम इन्हें कोर वोटर बेस कहते हैं, उनका वोट बैंक कहते हैं, पर अभी ये पार्टी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये पार्टी हम मान भी लें कि एक पार्टी है और एक ऑफिशियल पार्टी है, तो इनका जो असली वोट बेस होगा ना वो होगा पुणे जैसे इलाकों में। और एक और बात आपको बता दूं, पुणे की भी यूनिवर्सिटी इन्होंने क्यों चुनी है, क्योंकि ऐसी जगह पे भीड़ इकट्ठी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ऐसी जगह पे आपने अक्सर देखा होगा या तो कॉन्सर्ट्स के अंदर या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फेस्ट होते हैं वहाँ 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उनके पास बड़ा ग्राउंड होता है और साथ ही साथ वहाँ भीड़ इकट्ठा करने पर ना इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। दिल्ली में तो आपको जंतर मंतर से जाके परमिशन लेनी थी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की परमिशन लेनी थी, लेकिन यहाँ पर ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है। अब मुझे लग रहा है एक इवेंट की तरह इसको पेश करेंगे और पुणे से लेकर पुणे की स्टूडेंट्स की थ्रू पूरे देश भर में अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है चैलेंजेस क्या होंगे? चैलेंजेस मुझे जो लगता है इनके ये होंगे कि जो इनकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करवाना, वो थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि एक एक्टिंग मिनिस्टर को उसकी जगह से हटवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। पर अगर पुणे के संदर्भ में हम इस चैलेंज की बात करें और थोड़ा समझने की कोशिश करें तो चैलेंजेस ये रहेंगे कि अगर बाय चांस पुणे फेल हो जाता है, पुणे में उतनी भीड़ नहीं उमड़ के आती है, तो फिर क्या होगा? क्या उसके बाद भी अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि धीरे धीरे एक प्रोटेस्ट पुणे में, एक प्रोटेस्ट लखनऊ में, फिर अगले हफ्ते एक प्रोटेस्ट दिल्ली में ही, और धीरे धीरे जो वायरलिटी बनाई थी वो फेड होती दिख जाएगी। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा बतौर जेनजी कि ये मेरे को आप समझाइए, जो वायरलिटी का कॉन्सेप्ट है, वायरलिटी की एक बात बुरी ये है कि एकदम से किसी को भी फर्श से अर्श पे ले जाता है, एकदम से किसी भी चीज़ को ट्रेंड करा देता है, लेकिन उसके बाद वो उतनी ही जल्दी फेड आउट भी हो जाता है और फिर किसी को याद नहीं रहता। कितनी चीज़ें वायरल हुई हैं पिछले 1-2 सालों में और फिर सब भूल गए। लेकिन अगर कॉकरोच जनता पार्टी को अपने आप को यादगार बनाना है तो वो वायरलिटी को वो कैसे मेंटेन रखेंगे? और एक सवाल और, जेनजी बतौर जेनजी उनके लिए जब कोई चीज़ वायरल होती है और फिर कोई चीज़ उनके सर पे चढ़ जाती है फितूर बन के, वो उतर कितनी जल्दी जाती है? आप जेनजी यार दोस्तों में भी बैठते होंगे, आपको क्या लगता है कि वायरल जल्दी से चढ़ता है फिर उतर भी जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई चीज़ एकदम वायरल हो रही है तो वो कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है और धीरे धीरे उससे थोड़ी ऐसे ऊब जाते हैं कि अब ये और नहीं देखना है। इसी बात पे मुझे एक और बात याद आई कि ये वाला जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो मुद्दा है, ये सोशल मीडिया का एक मूवमेंट था, ये कोई पार्टी बनाने का मूवमेंट नहीं था, ये कोई किसी मुद्दे के ऊपर नहीं हुआ था, ये एक स्टेटमेंट के ऊपर हुआ था। हालांकि हम पास्ट में भी देखते हैं जैसे आम आदमी पार्टी बनी, वो एक मुद्दे के लिए बनी, मूवमेंट से शुरू हुई थी वो पार्टी, उसका एक मुद्दा था, लेकिन इसका कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने
मूवमेंट बनाने के बाद एक मुद्दा शुरू बिल्कुल किया बिल्कुल बिल्कुल मूवमेंट पहले बना। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने जब ये कहा कि जो भी कॉकरोचेस हैं, जो अनएम्प्लॉयड जेंजी अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो कॉकरोचेस जैसे हैं, फिर उस बात का कोई मतलब निकाला, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ, एंड फिर नीट का मुद्दा शुरू हुआ, फिर एजुकेशन सिस्टम में जो फेलियर्स है वो सामने आए और उसको लेके आगे चली है ये पार्टी। लेकिन एक बात साफ है, ये पार्टी लोगों की पार्टी है, जेंजीज की पार्टी है, स्टूडेंट्स की पार्टी है, और फिलहाल एक पार्टी नहीं बनी है, एक मूवमेंट है। लेकिन अभी भी क्या जेंजी उस तरीके का सपोर्ट दे रहे हैं? क्योंकि जो ग्राउंड पे हो रहा है, ग्राउंड पे लोग जुट भी गए, फिर भी उनका इंटरेस्ट थोड़ा 19-20 ही दिखा। अब कितनी सीरियसली लेते हैं वो इस कॉकरोच जनता पार्टी को, कितनी सीरियसली लेते हैं वो अभिजीत दीपके को, ये आने वाला वक्त हमें बता देगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अभिजीत दीपके अब पुणे में अगला प्रोटेस्ट करने वाले हैं 11 जून को 4 बजे। उस पर भी हमारी नजर कुछ इसी तरह बनी रहेगी। तब तक आप ऐसे ही देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.